यदि आपकी भी लौकी के फल पीले होकर काले होकर गिर जाते हैं, छोटे से फल, तो क्या कारण हो सकता है? यही विषय है आज की वीडियो का। नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। तो ये कमेंट आया था कि हमारी लौकी के छोटे छोटे फ्रूट पीले होके गिर रहे हैं। तो इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा कारण होता है पॉलिनेशन न हो पाना। देखो, मेरी इस बेल में लाइन से हर नोड पर फ्रूट लगा। ये थोड़ा बड़ा है, उसके बाद थोड़ा छोटा है और उसके बाद थोड़ा और छोटा है। आपने देखा लाइन से हर नोड पे फ्रूट लगे हुए हैं। तो जब ये छोटे होके गिर रहे हैं तो मेल फ्लावर के परागकण फीमेल फ्लावर तक पहुंचना चाहिए, जो हवा के थ्रू भी पहुंचते हैं, कीट पतंगों के थ्रू भी पहुंचते हैं, चींटा चींटियों के थ्रू भी पहुंचते हैं, और अगर कोई भी साधन काम न करे तो हम हैंड पॉलिनेशन भी कराते हैं। ये देखिए, ये है मेल फ्लावर, और अगर आप पहचानते तो इसमें पीछे फ्रूट नहीं होता, एक डंडी होती है। तो सुबह सुबह के समय ये है, देखिए फीमेल, ये सूखा हुआ फल है। फिर मैं आपको फीमेल फ्लावर भी दिखाती हूँ। ये ऐसे ही छोटे, इसमें पॉलिनेशन नहीं हो पाया, छोटे छोटे पीले होके गिर जाते हैं। तो जो मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर का जो हैंड पॉलिनेशन आप कराते हैं वो सुबह के समय में कराएं। उससे क्या होता है कि सुबह सुबह फ्रेश ताज़ा मेल फ्लावर हो, ताज़ा ही फीमेल फ्लावर खुला हुआ हो। ये देखिए, ये फीमेल फ्लावर है, ये अभी पॉलिनेशन के लिए तैयार नहीं है। इसमें भी देखिए नीचे भी एक फ्रूट आ रहा है, ऊपर भी हर नोड पे एक फ्रूट आ रहा है। ये तब होता है जब हाइब्रिड के बीज होते हैं। तो ये भी देखिए अभी तैयार नहीं है, लेकिन ये आज शाम तक हो जाएगा। तो हम कई बार शाम में भी पॉलिनेशन कराते हैं। इसकी पंखुड़ी खुल जाना चाहिए, हम जबरदस्ती नहीं खोलेंगे। तो ये पीछे छोटा सा फल लगा है तो फीमेल फ्लावर है। इसका फ्लावर जैसे ही खिलेगा वैसे ही ताजे खिले हुए मेल फ्लावर के परागकण हम ये इस तक पहुंचाएंगे। और कैसे होता है हैंड पॉलिनेशन, ये मेरे चैनल पर भी आपको वीडियो मिल जाएगा। मैं कोशिश करूंगी कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूं, अदरवाइज आप यूट्यूब पर सर्च करके देख लेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो एक कारण तो आपने जान लिया। दूसरा कारण क्या हो सकता है? हो सकता है कि आपने बेल जिस कंटेनर में लगाई है उस कंटेनर की साइज छोटी हो और उसको खाना खुराक न मिल पा रहा हो, और पोषण की कमी से भी फ्रूट ड्रॉप होता है। इसके अलावा टेम्परेचर का भी बहुत प्रभाव होता है कि जिस टेम्परेचर में पॉलिनेशन हो ही नहीं सकता, तब आप हैंड पॉलिनेशन भी कराएंगे तो फूल से फल नहीं बनेगा। ऐसा अक्सर गर्मियों में होता है, अधिक सर्दियों में भी ये होता है। इसके अलावा किसी कीट का अटैक हो सकता है जो फूल में अंदर ही घुस के पहले ही से अटैक हो गया है, जो जैसे कि वाइट फ्लाई है, तो वो छोटे फ्रूट में अंडा दे देती है। तो थोड़े ही दिन में फल पीला होके काला होके सड़ के गिर जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम ये कर सकते हैं कि बहुत छोटा फल हो तभी हम उसको कपड़े से, कॉटन के कपड़े से कवर कर दें। ये मैंने बहुत बार किया भी है। साथ ही एक उपाय कर सकते हैं कि नीम ऑयल का बीच बीच में स्प्रे करते रहें हफ्ते 10 दिन में। तो जब कड़वाहट होती है तो कड़वाहट से कई बार कुछ कीट पतंगे नहीं आते। तो अब मैं आपको बताऊं कि आपको करना क्या है कि बड़ा सा कंटेनर लें, हेल्दी मिट्टी बनाएं। हेल्दी मिट्टी का मतलब उसमें अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन युक्त खाद, उस कंटेनर में नीचे ढेर सारी पत्तियां भरें, उसमें गोबर की खाद मिलाएं सही समय पर। ये देखिए मेरे कंटेनर कितने बड़े बड़े हैं, तब ये फ्रूटिंग हो रही है। ये 18 बाई 18 के कंटेनर हैं। इनमें नीचे मैंने ढेर सारे सूखे पत्ते भरे थे, गार्डन का कचरा, लकड़ी वकड़ी, सब सब्जी के छिलके, जो भी किचन का था। आप ये एक कंटेनर रख लो, उसमें सूखे पत्ते, सब्जी के छिलके सब डालते जाओ, फिर मिट्टी की एक लेयर डाल दो। ऐसे करते करते जब आपका कंटेनर भर जाए उसमें आप लौकी का बीज लगाओ, गारंटी से फल होगा। अगर मिट्टी में पोषक तत्व नहीं है तो फ्रूटिंग कहाँ से हो जाएगी? तो ये कुछ चीज़ों का ध्यान रखें कि उन्नत किस्म के बीज भी होना चाहिए। कई बार बीज बहुत अच्छी क्वालिटी के नहीं होते तो फ्रूट नहीं टिकता।
और आप टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं तो हाइब्रिड के बीज लगाएं। देसी बीज वैसे बहुत अच्छे होते हैं, बहुत स्वाद होता है, पर ज़मीन पे अच्छे चलते हैं। अगर आप छत पे लगा लेते हैं तो वो उतने अच्छे इसलिए नहीं चलते कि कंटेनर में उनको जगह कम पड़ जाती है। छोटी जगह में अगर कोई फल उगा रहे हैं तो ऊपर से खाना देना ही देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा खाना देना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो ये मेरी लौकियाँ अभी सेकंड शिफ्ट की है, और ये अभी मैंने लगाई थी सितंबर में, मैंने बीज डाले थे इसके, और देखिए नवंबर में ये फल देने लग गई। हाइब्रिड लौकियाँ है। तो कैसी लगी जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। नमस्कार।